Hello friends, my name is Lokanath and welcome to my YouTube channel Students Paramount। पिछले क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम उसका प्रोसेस क्या क्या है कम्युनिकेशन का, फिर उसका बैरियर्स क्या क्या हैं, मतलब उसका कौन सा में ओपोज होता है और बैरियर्स कौन है, टीचिंग एक कैसे कम्युनिकेशन है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वही पढ़ेंगे। और उसके साथ चैप्टर 4 पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल मीडिया। आईसीटी का यूनिट 1 4 पार्ट में आएगा, ये तीसरा पार्ट है। उसके साथ और एक पार्ट आएगा जिसमें कि कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ आईसीटी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी उसका पार्ट 3। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो प्रोसेस क्या क्या है कम्युनिकेशन का, कौन कौन सा प्रोसेस है। इसमें पहला है एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ और फ्लो व्हिच इज पर्पोसिव एंड इंटरेक्टिव। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि कुछ पर्पस के लिए, कुछ कॉस्ट होता है, इसी के लिए करते हैं, और वो एक इंटरेक्टिंग होता है, मतलब दो लोग या फिर बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो इसको हम एक प्रोसेस में समझेंगे। एक मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल होता है, ऐसा मॉडल का नाम है एसएमसीआर मॉडल। तो बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल जो होता है उसमें क्या होता है? एन इन्फॉर्मेशन और इंटरसेप्टिव प्रोसेस इन which messages, informs or reactions to inform travel from initiator to the receiver through the route called communication channel। मतलब एक मैसेज होता है जो कि एक सेंडर होता है, वो सेंडर क्या करता है, मैसेज को भेजता है थ्रू एक कम्युनिकेशन चैनल, एक कम्युनिकेशन चैनल से भेजता है, और वो एक दूसरे लोगों में रिसीव होता है। तो वो जो मैसेज होता है वो कैसा होता है? आइदर वर्बल होता है और विजुअल होता है, मतलब कोई बोल साउंड आता है या फिर कोई विजुअल्स आता है। और जो रिसीवर होता है वो कैसे करता है? आइदर उसको सुनता है, देखता है, या फिर एग्जामाइन करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। ये मैसेज जो होते हैं दो टाइप का होते हैं, एक जो सेंडिंग करता है, सेंडर होता है, और एक रिसीव करेगा और उसका जो फीडबैक देगा वो एक टाइप का मैसेज है। तो अगर टेक्निकली हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन क्या है? एक सेंडर होता है, एक पॉइंट से वो मैसेज भेजता है और दूसरा पॉइंट से और एक उसको रिसीव करता है। इसका मेन पर्पज़ क्या है? वो जो लिसनर होता है या फिर जो रिसीव करता है उसको एक्टिवेट करता है या फिर स्टिमुलेट करता है, तो इससे वो रेस्पॉन्ड करता है। तो वो जो एंटायर प्रोसेस और चेन है वो कैसे है? एसएमसीआर। एस का मतलब सेंडर, एम का मतलब मैसेज, सी का मतलब चैनल और मीडियम, एंड आर का मतलब रिसीवर। तो पहले सेंडर मैसेज भेजता है, उसको वो मैसेज जाता है मीडियम से, और रिसीवर रिसीव करता है। तो ये है एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एसएमसीआर का फर्स्ट क्या है? सेंडर, और सोर्स भी बोल सकते हैं उसको, एनकोडर भी कह सकते हैं। तो सोर्स क्या है? जो कम्युनिकेशन स्टार्टिंग करता है और कम्युनिकेशन जो करवाता है, मतलब सोर्स है जहाँ से साउंड आता है या फिर कुछ भी विजुअल आता है। तो उसका कुछ स्किल होना चाहिए, जैसे कि 5 तो इधर दिया है। तो पहला है कम्युनिकेशन स्किल। उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, वो पोजीशन, सोशल सिस्टम में उसका पोजीशन ठीक होना चाहिए, उसका बातचीत में मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा लेवल का बात करना चाहिए। उसके साथ उसका कल्चर भी ठीक ठाक होना चाहिए। ये सब फैक्टर है जो कि सेंडर को एक अच्छा बनाता है। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर मस्ट अटेंड टू इंटरप्रेट एंड रेस्पॉन्ड टू द ट्रांसमिटेड मैसेज। मतलब वो समझना चाहिए, जो भी मैसेज सेंड हो रहा है उसको वो समझना चाहिए। तो वो रिसीवर जो होता है वो अटेंशन रहना चाहिए, उसका अटेंशन होना चाहिए, और वो सबको समझ पाना चाहिए। जो भी मैसेज भेज रहा है सेंडर, उसको वो समझ पाना चाहिए। तो सेंडर को ऐसा एक करना चाहिए जो कि रिसीवर के माइंड को पहचान सके, और वो सिंबल हो या फिर वो जो कंटेंट हो उसको वो आराम से पहचान सके। रिसीवर ऐसा होना चाहिए। देन चैनल कैसा होना चाहिए? वो जो चैनल है, द चैनल मीन्स द मीडियम थ्रू व्हिच द मैसेज ट्रैवल्स। तो चैनल का मतलब मीडियम होता है। तो ये मीडियम दो टाइप का होते हैं। एक होता है सेंसोरी चैनल, जो कि हमारा सेंस ऑर्गन होते हैं, देखने का, सुनने का, टच करने का, स्मेल करने का, या फिर टेस्ट का। और एक होता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, मतलब फेस टू फेस हो गया, कि कन्वर्सेशन हो गया, कि प्रिंट मटेरियल हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो गया। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीडियम जो होता है उसमें क्या होता है? सेंसोरी चैनल्स, बहुत सारे सेंसोरी चैनल्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन में क्या हो गया, उसमें हमारा आंखों का एक्सप्रेशन होता है, साउंड होता है, वॉइस होता है, कभी कभी स्मेल भी होता है। इसलिए क्या होता है, हमारा जो चैनल के थ्रू से ही हमारा रिसीवर अटेंशन पाता है। देन द नेक्स्ट वन इज मैसेज। मैसेज क्या है? हम अगर कुछ बोलते हैं, कहते हैं, या फिर जो भी करते हैं, कि लिखते हैं, ये सब एक एक मैसेज है। कभी कभी हम पिक्चर सेंड करते हैं, कुछ गेस्चर भी सेंड करते हैं,
क्या या फिर आर्म का मूवमेंट करते हैं, वो भी सब एक एक टाइप का मैसेज होता है। तो दस आवर मैसेज इज व्हाट द सेंडर्स अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट टू द स्पेसिफाइड रिसीवर, मतलब हम जो रिसीवर को जो भी सेंड करते हैं वो एक मैसेज है। तो वो मैसेज क्या क्या होता है, आइदर वो ग्रुप ऑफ सिम्बल्स होता है या फिर कंटेंट होता है, बहुत सारी चीज़ होता है। तो हम मैसेज बहुत सारे मीडियम से दे सकते हैं। फॉर्म क्या क्या है, एक स्पीच होता है, राइटिंग होता है, पेंटिंग में हो सकता है, मूवमेंट ऑफ आर्म होता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, ये सब मीडियम होता है और फॉर्म होता है मैसेज का। देन एटीट्यूड टुवार्ड्स सब्जेक्ट मैटर और एटीट्यूड टुवार्ड्स रिसीवर, मतलब हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हम जो भेज रहे हैं उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। इफ़ वी हैव फेवरेबल सेल्फ एटीट्यूड, अगर हमारा एक सेल्फ एटीट्यूड होगा तो क्या करेगा, रिसीवर जो रिसीव करेगा वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिसीव करेगा। अगर हम क्लास में नर्वस हो गए तो क्या होगा, वो स्टूडेंट्स लोग नर्वस को समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए जिससे कि वो जो रिसीवर है वो भी समझ पाए। देन क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, टीचिंग में भी कंसिडर एच ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टीचिंग को एक कम्युनिकेशन का सॉर्ट बोला जाता है क्योंकि उसमें टीचर क्या करता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है। द टीचर इज सपोज टू कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़, एटीट्यूड, इन्फॉर्मेशन, बिहेवियर, स्किल्स एट्सेट्रा टू द स्टूडेंट, वो टीचर ये सब चीज़ क्या करता है, स्टूडेंट के साथ शेयर करता है। तो टीचर का कम्युनिकेशन कब फ़ायदेमंद होगा, जब स्टूडेंट वो उसको रिसीव कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा और उसे कुछ सीख पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर एक क्या होता है, सेंडर होता है और स्टूडेंट एक रिसीवर होता है। अगर वो स्टूडेंट समझ गया तो उससे क्या करेगा, वो वहाँ से रेस्पॉन्ड भी करेगा। तो ये रेस्पॉन्स कैसा हो सकता है, एक आंसर फॉर्म में हो सकता है या फिर एक क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है और भी कुछ अदर फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि एटीट्यूड चेंज या फिर बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो हम लोगों को अगर इफेक्टिव लर्निंग कराना है तो हमारा ये कम्युनिकेशन को ठीक करना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स भी होते हैं, जो कि बैरियर क्या है, ए बैरियर टू कम्युनिकेशन इज एन ऑब्स्टैकल इन ए वर्क प्लेस दैट प्रिवेंट्स इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट्स। बैरियर क्या है, एक ऑब्स्टैकल है जो कि हमको रोकता है हमारा कम्युनिकेशन करने से। तो ये 5 टाइप का बैरियर होते हैं, एक फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, बैकग्राउंड बैरियर और एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर को फिर पाँच छः टाइप का होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि हम बैरियर जैसा काम करते हैं, और एक है नॉइज। नॉइज भी बहुत टाइप का होते हैं, रिटन में नॉइज हो गया, विजुअल नॉइज हो गया, मतलब लिखते टाइम जो नॉइज आ रहा है या फिर कोई देखते टाइम कुछ में अगर नॉइज आ रहा है। कभी फिजिकल भी नॉइज आता है, जैसे कि और कोई आसपास में कुछ लाउड स्पीकर पर है, सिमानेटिक नॉइज है, कुछ वर्ड का प्रोनाउंस ठीक ठाक नहीं होता, वही टाइप का। ऐसा ही बहुत टाइप का नॉइज है। उसके साथ और भी चीज़ है, जैसे कि इनविजिबिलिटी और डिस्टेंस। अगर वो जो टीचर है अगर ज़्यादा डिस्टेंस में है तो वो दिखता नहीं है, या फिर हेल्थ और फिजिकल डिस्कम्फर्ट, और उसका अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो वो डिस्कम्फर्टेबल लगेगा, उसको इरिटेट फील होगा। देन डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं। उसके साथ इम्प्रॉपर टाइम, अगर ठीक प्रॉपर टाइम में हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई इम्प्रॉपर टाइम होगा तो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये सब है फिजिकल बैरियर। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या है, लैंग्वेज इज़ द व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन, हमारा व्हीकल है कम्युनिकेशन का, व्हीकल मतलब मीडियम होता है। तो ये लैंग्वेज में मेनली 3 टाइप का बैरियर होते हैं, जैसे कि वर्बोसिटी एंड वर्बलाइजेशन, एक है लैंग्वेज इनएडिक्वेसिटी एंड अनक्लियर ग्राफिक्स एंड सिम्बल्स। तो पहला वाला क्या है, वो टीचर जो बात करता है वो अगर बुक की लैंग्वेज होगा, बुक का ही लैंग्वेज होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, स्टूडेंट लोगों को थोड़ा हार्ड होगा, तो बोरिंग लगेगा वो। कभी कभी क्या होता है, लैंग्वेज जो टीचर जो लैंग्वेज बोलता है वो लैंग्वेज भी ठीक से समझ में नहीं आता है। और थर्ड में जो अनक्लियर ग्राफिक्स होता है, उसमें ग्राफिक्स ठीक से नहीं आता है, वो फोटोग्राफ या फिर सिंबल वो सब क्लियर नहीं होता है। देन नेक्स्ट आ गया साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, उसका साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं होगा, जैसे कि प्री जस्टिस, इंटरेस्ट, इन अटेंशन या फिर इन परसेप्शन, ये सब हो गया। नेगेटिव एटीट्यूड होगा, अगर अनफुलफिल क्यूरियोसिटी, अगर क्यूरियोसिटी ही नहीं होगा, उसको अगर डर लग रहा है होगा, एनेक्सिटी होगा, तो ये सब हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर्स। और एक है बैकग्राउंड बैरियर्स, जैसे कि बैकग्राउंड बैरियर में क्या होगा, अगर वो पहले से ही कुछ नॉलेज पा गया होगा उसी सब्जेक्ट का, या फिर कल्चरल डिस्पेंटरीज जैसे कि जनरेशन गैप हो गया या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे इसको बोलते हैं बैकग्राउंड बैरियर्स, उसमें भी प्रॉब्लम होता है बच्चों को। और एक लास्ट आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसमें क्या होता है, वो जो रूल रेगुलेशन होता है, अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, डिसिप्लिन
ये सब समझ में नहीं आया और लोगों को अगर अच्छा नहीं लगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल में गवर्नमेंट वो जो ऑफिशियल होते हैं वो सब का बैरियर होते हैं। देन एक टीचर का जो 12 टाइप का रेस्पॉन्स होता है, कौन कौन सा टाइप का रेस्पॉन्डिंग होता है वो सब है। एक एडवाइजिंग, एडवाइस देना होता है। एक क्रिटिसाइजिंग, वो क्रिटिसाइज करेगा। डायग्नोसाइजिंग, डाइवर्टिंग, एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग, लॉजिकल आर्गूमेंट, मोरलाइजिंग, नेम कॉलिंग, ऑर्डरिंग, प्रेजिंग, रीएश्योरिंग एंड थ्रेटनिंग। ये एक टीचर क्या होता है, ये 12 टाइप से क्या करता है, उसका रेस्पॉन्ड देता है। किसी को एडवाइस देता है आइदर, या फिर क्रिटिसाइज करता है, या फिर कुछ को गाली भी दे सकता है। कुछ का नेम कॉलिंग, नाम पकड़ के उसका बोलता है कि कुछ डराता है, धमकाता है, या फिर ऑर्डर देता है। वो सब होता है उसका रेस्पॉन्डिंग। तो हम जो ये सब बैरियर्स है उससे ओवरकम कैसे करेंगे, ये एक 8 एलिमेंट्स है जिससे हम वो सब बैरियर्स को क्या करते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स नॉट द पर्सन। हम प्रॉब्लम को फोकस करना चाहिए, जो पर्सन है उसको मतलब फोकस करना नहीं चाहिए। एंड फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, खुद को अच्छा समझना चाहिए। बी डिस्क्रिप्टिव नॉट इवेलुएट, मतलब हम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए, मार्क को नहीं देखना चाहिए पहले। देन वैलिडेट रेदर देन इनवैलिडेट, सबको वैलिडेट करना चाहिए, ठीक मतलब करना चाहिए। बी स्पेसिफिक नॉट ग्लोबल, ग्लोबल नहीं होके हम स्पेसिफिक होके बताना चाहिए। देन बी कंजुक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, मतलब सबको मिलाना चाहिए ना कि डिस्ट्रक्टिव करना चाहिए। देन कम्युनिकेशन इज ओन्ड नॉट डिसओन्ड, मतलब कम्युनिकेशन को हम जीतना चाहिए, ओन करना चाहिए, खुद का ही होना चाहिए, दूसरों का नहीं होना चाहिए। एक है कम्युनिकेशन रिक्वायर्स लिसनिंग, मतलब हम कम्युनिकेशन को ठीक से सुनना चाहिए ना कि। तो ये सब है, ये सब अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हम लोग ओवरकम कर सकते हैं ये बैरियर्स में से। इसका चैप्टर 4 आ गया। यूनिट 1 का जो चैप्टर 4 क्या है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया। तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर लोगों को समझाते हैं या फिर जो स्टूडेंट को समझाएंगे उसका मीडियम क्या होना चाहिए। बहुत सारा मीडियम है, जैसे कि चॉक बोर्ड हो गया, हैंड आउट्स हो गया, चार्ट स्लाइड ओवर, बहुत सारा है, CD DVD ये सब भी है। इंटरनेट हो गया, अभी इंटरनेट वीडियो आ गया है सब। इससे फ़ायदा क्या होता है, इट कैन फैसिलिटेट लर्निंग और इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मटेरियल, हमारा जो मटेरियल होगा उसको लोग समझ पाएंगे। ऑफकोर्स कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट लर्निंग कैन बी चैलेंज्ड, वो एक चैलेंजिंग मेथड होता है, लेकिन हम लोग वो लोग समझ पाएंगे। इंस्ट्रक्शनल गोल का यही मतलब होता है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, लोगों में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया आएगा। हम लोग अगर इसको यूज करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इम्प्लिसिट हम हमारा गोल को सेट कर सकते हैं। जैसे तो हमको क्या करना चाहिए, जो अभी जो मीडिया है उसको हम एडॉप्ट करना चाहिए और उसके साथ ही नया नया टाइप का बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। दिस complex process is enhanced by the use of appropriate instructional aid that highlight and emphasize the main point of concept। जो हमारा मेन पॉइंट है या फिर कॉन्सेप्ट है उसी सबको हम एडॉप्ट करना चाहिए। हम लोग केयरफुली वो चार्ट ग्राफ ये सबको एडॉप्ट करना चाहिए। ये जो आइडिया मतलब ये जो इंस्ट्रक्शनल ऐड सब होता है ये सब क्या करना चाहिए, हम लोग ठीक से देखना चाहिए। वो पॉइंट वाइज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए, उसके साथ फुल्ली कवर होना चाहिए। तो क्या होगा, वो स्टूडेंट को आराम से समझ में आएगा और वो स्टूडेंट आराम से रिकॉल कर पाएगा। तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, उसका रीज़न क्या है। इन एडिशन टू हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर द इम्पोर्टेंस जो कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है, व्हेन प्रॉपरली यूज्ड दे हेल्प गेन एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। अगर हम ठीक से यूज करेंगे तो ये लोगों को मतलब स्टूडेंट्स लोगों को क्या करेगा, अटेंशन देगा। अगर अच्छा गुड इंस्ट्रक्शनल ऐड हुआ तो क्या होगा, वो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम था वो क्लियर हो पाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इससे हमें क्या क्लियर विजुअल मिलेगा, इमेज सब ठीक ठाक मिलेगा और क्या लर्निंग इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। हम लोग बहुत सारा साउंड फाउंड यूज करने से पहले आराम से एक दिखा के ये इंस्ट्रक्शनल ऐड दिखा के हम लोग समझा पाएंगे उसको। देन गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऐड, इसको यूज करने के लिए गाइडलाइन क्या क्या होगा। ये इंस्ट्रक्शनल ऐड सब क्या होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, उसमें सब सपोर्ट सब स्पेसिफिक पॉइंट या फिर लेसन होना चाहिए, उसमें सिंपल प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि हम लोग जो समझाना चाहते हैं समझा पाएँ। उसमें सब की पॉइंट का कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब सब की पॉइंट को दिखाना चाहिए।
अगर वो ऐड बहुत लंबा भी हो तब भी बच्चों को समझ पाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंस एड्स आर नॉर्मली यूज्ड इन कंजक्शंस विथ ए वर्बल प्रेजेंटेशन, एक वर्बल प्रेजेंटेशन होता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करना चाहिए, कम से कम वर्ड यूज करना चाहिए। इसका और भी बहुत सारा पॉइंट है, जो इंस्ट्रक्टर है वो ठीक से यूज करना जानना चाहिए, फिर उसका कलर फलर सब ठीक ठाक होना चाहिए, विजुअल मतलब क्लियर होना चाहिए, यही सब जो प्रॉब्लम होता है वही सबको हम ठीक से करना चाहिए। द रफ ड्राफ्ट शुड बी केयरफुली चेक्ड फॉर टेक्निकल एक्यूरेसी, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, ग्रामर, स्पेलिंग, बेसिक बैलेंस, क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी। ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऐड होते हैं, जैसे कि हो गया चॉक और मार्कर बोर्ड, प्रिंट मटेरियल, चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, ये सब होते हैं। और अभी का ज़माने में और भी आ गया है, वीडियो आ गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम आ गया है, मॉडल्स, मॉकअप्स, कॉटोस, ये सब भी आ गया है। तो चॉक और मार्कर बोर्ड, ये क्या है? चॉक वो जो अभी का ज़माने में जो यूज करते हैं बहुत लोग, क्या चॉक और मार्कर का बोर्ड, इससे क्या होता है, हम लोग फर्स्ट वो जो भी बताना चाहते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको फिर इरेज भी कर सकते हैं, उसका सरफेस को अगेन यूज कर पाते हैं। और सेकंड में क्या है, एक एक्सीलेंट मीडियम होता है स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर का एक्टिविटी को क्लासरूम में बताने के लिए। तो इसमें क्या क्या प्रैक्टिस होना चाहिए, वो जो चॉक में हम लिख रहे हैं या फिर वो बोर्ड, सब हमेशा क्लियर होना चाहिए, जो भी लिख रहे हैं क्लियरली लिखना चाहिए। चॉक, मार्कर, इरेजर, ये सब साथ में होना चाहिए। बोर्ड का हमेशा अपर पार्ट ही यूज करना चाहिए, जैसे कि सबको क्लियरली दिखाई दिए, सबको समझ में आए। देन आ गया प्रिंट मटेरियल, और जैसे कि फोटोग्राफ्स आ गया, पिक्चर आ गया, ड्राइंग, ये सब कार्टून फाटून, ये जो भी आ गया वो सब होता है प्रिंट मीडिया। तो इसको क्या होना चाहिए, ये भी रियलिस्टिक लगना चाहिए, थोड़ा डिटेल्स होना चाहिए उसमें। अभी के ज़माने में बहुत सारे टाइप का चार्ट आ गया है, पाई चार्ट आ गया है, फ्लो चार्ट आ गया है, और भी बहुत सारा प्रॉपर चार्ट के लिए फॉर्मेट हो गया है, बहुत टाइप का ग्राफ लोग भी आ गया है। जो भी होना चाहिए वो सब क्लियर होना चाहिए। देन प्रोजेक्टेड मटेरियल, तो ये जो प्रोजेक्टेड मटेरियल होता है वो ट्रेडिशनल वे में क्या क्या था, जो मोशन पिक्चर था, फिल्म स्ट्रिप था, स्लाइड था, ये सब पहले दिखाते थे। किंतु अभी का ज़माने में क्या आ गया, अच्छा मीडियम आ गया है, जैसे कि वीडियो आ गया है, तो उसका अभी प्रोजेक्टेड मीडिया का थोड़ा यूज कम हो गया है। तो ये प्रोजेक्टेड मटेरियल के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ होते हैं। द एसेंशियल फैक्टर गवर्निंग कंटिन्यूड यूज इन द कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी करेंट एंड सपोर्ट द लेसन। अभी का होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। ये जो प्रोजेक्टाइल मटेरियल होता है, प्रोजेक्टेड मटेरियल, वो सब प्लानिंग एंड प्रैक्टिस होना चाहिए उसमें। इंस्ट्रक्टर जो होता है वो जो सिखाता है या फिर दिखाता है, वो उसको अच्छी तरह से उसका समझ होना चाहिए। ड्यूरिंग ए क्लास सेशन द इंस्ट्रक्टर शुड प्रोवाइड स्टूडेंट विद इन एन ओवरव्यू, उसका ओवरव्यू पहले दिखाना चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ में आए, एक समरी टाइप का दिखाना चाहिए। उसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस होता है, जैसे कि प्रोजेक्टर मटेरियल सब क्या होता है, थोड़ा नॉइजी होते हैं और उसको बहुत गर्मी हो जाता है। उसका पिक्चर का लिमिटेशन होता है, 10 इंच बाय 10 इंच का हो जाता है। प्रोजेक्टेड होते हैं वो सब बहुत छोटा छोटा भी होते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में दिखाते हैं। ये सब इसका लिमिटेशन हो गया। अभी एक चीज़ आया है, वो है वीडियो। अभी के ज़माने में वीडियो ही सबसे अच्छा इंस्ट्रक्शनल ऐड होता है। तो ये वीडियो होने से क्या होता है, वीडियो दो टाइप का होते हैं, एक पैसिव वीडियो है और एक इंटरैक्टिव वीडियो। पैसिव वीडियो में वो कैसेट फेसेट लगा के जो हम देखते हैं वो होते हैं, जिसमें कि पहले से ही वो रिकॉर्डिंग होता है। तो ये पैसिव वीडियो का बहुत सारा एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। इसमें हम आराम से एक वीडियो को डॉक्यूमेंट फॉर्म में देख सकते हैं, उसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसको सस्ता में भी मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्टूडेंट लोग उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, फिल्म हो गया कि और कुछ हो गया, ऐसे देखते हैं लोग। इंटरेक्टिव वीडियो क्या है, इंटरेक्टिव वीडियो रेफर्स ब्रॉडली टू सॉफ्टवेयर दैट रेस्पॉन्स क्विकली टू सर्टेन चॉइसेस एंड कमांड्स बाय द यूजर। एक सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है, जैसे कि एक हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी प्लेयर जो बोलते हैं, वो एक टाइप का क्या होता है इंटरेक्टिव वीडियो। इसमें इन्फॉर्मेशन को डिजिटली रखा जाता है और लोग उसे देखते हैं। तो इसमें बहुत सारा कलरिंग, ग्राफिक्स, फोटोज़ आता है, इसका बहुत सारा फ़ायदा है। लेकिन अभी एक नया टाइप आ गया है, CBT बोल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। एक PC होता है कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, उसी में वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें वो स्टूडेंट और टीचर, इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, दोनों का ही रोल बढ़ जाता है। इससे फ़ायदा होता है कि वन इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो पाता है, मतलब एक स्टूडेंट एक टीचर ऐसा फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा है। देखो,
It is widely used in airline training for both pilots and aviation maintenance techniques। हम क्या एयरलाइन का ट्रेनिंग सीख सकते हैं। एक वेल डिजाइन प्रोग्राम होने से क्या होता है, वो बच्चे लोग आराम से सीख पाते हैं। उससे इससे हम लोग जो चाहें वो सीख सकते हैं। एक्सप्लोरिंग एरियाज, हम हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से एरिया को चूज कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, एडिशनली हम लोग एंजॉय करते हैं, पढ़ाई को एंजॉय करते हैं इसमें। और क्या होता है, टाइम कम स्पेंड होता है और आराम से ही हम लोग पढ़ पाते हैं। और 3 चीज़ आ गया, मॉडल, मोकअप्स एंड कट-ऑफ्स। मॉडल क्या है, इट्स ए कॉपी ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट का एक कॉपी हो गया, उसको हम मॉडल बोलते हैं। जैसे कि अगर ताजमहल है तो ताजमहल का एक कॉपी आ गया। ये क्या होता है, एक सेम साइज का होता है या फिर छोटा साइज का होता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं होता है। इससे हम ओरिजिनल चीज़ नहीं होने से भी समझ पाते हैं आराम से। और एक आ गया मोकअप। मोकअप भी एक 3 डायमेंशनल चीज़ होता है, मॉडल जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम लोग आराम से उसको देख के पढ़ पाते हैं, उसके ट्रेनिंग ले पाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके जगह पे हम मोकअप का यूज करते हैं। और एक है कट-ऑफ। कट-ऑफ क्या है, इसमें हम वो मॉडल का एक पीस को लेते हैं और देखते हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए, जिसको हम यूज करते हैं। वेरियस पार्ट्स उसका हम डिफरेंट कलर में रखते हैं। देन और फ़ायदा क्या है, टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल। इससे हम टेस्ट में प्रिपरेशन मटेरियल भी बना पाते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम का है तो एग्ज़ाम का हम वो सब क्वेश्चन बना पाते हैं उससे। देन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ और एडवांटेजेस। उसका एडवांटेजेस क्या क्या है, उसका हम फ्यूचर डेवलपमेंट क्या क्या कर पाते हैं। तो एक्चुअल में कोई भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लेवल में वो डेवलप्ड होगा, लेकिन बहुत सारा ऐसे चीज़ है जिससे कि हम पता लगा पाएंगे। इससे हम एवेल्यूएशन ट्रेनिंग को बहुत अच्छा कर पाएंगे। कंप्यूटर सीबीटी से बहुत सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर पाएंगे, जैसे कि डाटाबेस भी, वॉइस मेल, ईमेल, इंटरनेट, ये सब अभी जो आ गया है वही सब। बाद में और भी बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे इम्प्रूव लेवल का वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ गया है, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स डिवाइस आ गया है, देन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी आ गया है, जिससे कि हम बात करके डायरेक्ट ही कुछ सर्च या फिर कुछ कर पाते हैं। अभी आ गया है मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल डिवाइसेस, जिससे कि हम डायरेक्ट ही हमारा एक सनग्लास होगा, उसमें ही हम लोग क्या कर पाएंगे, वो इंटरनेट का ऐड जो होता है या फिर कंप्यूटर ऐड, सब इन्फॉर्मेशन को हम उससे देख पाते हैं। तो बहुत सारा फ्यूचर का एडवांटेजेस लेवल भी आ गया है। आप लोग बुक से थोड़ा अच्छे से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ ITC। थैंक यू।